Dear students, today we have to discuss the MCQs on the basis of freezing point. Lesson number 2 solution. This is the part 5, specific part 5, right? Okay, now these are the formulas of freezing point. Delta TF is equals to I into KF into M. फ्रेंड्स आप सबको पता है I को हम बोलते हैं रेंज ऑफ फैक्टर, KF को बोलते हैं क्या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट which is also known as a cryoscopic constant. M is known your molality of the solution. Now molality is equals to 1000 into W2 divided by M2 into W1, right? तो दोस्तों W2 क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M2 क्या होगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. ओके, और डेल्टा TF की जगह पे मैं लिखूंगा TF0 माइनस TF. TF0 का मतलब क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और TF का मतलब क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? तो पहले टर्म्स आपको पता होनी चाहिए दोस्तों जो ऑलरेडी मेंशन की गई है, बराबर. उसके बाद आपको क्या करने का है दोस्तों, ये जो PDF है उसका प्रिंट आउट आपको हमारी वेबसाइट पे जाके निकालना रहेगा, बराबर. वो आपको फ्री एक्सेस दिया है, तो वेबसाइट विजिट करके लेसन नंबर 2 में से ये PDF डाउनलोड कीजिए. यू कैन गेट एडवांटेज एंड देन आफ्टर वी डिस्कस द MCQs. तो दोस्तों इसमें पहला MCQ है, इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज the depression in the freezing point of 0.01 molar MgCl2 solution is 0.01 मोलर ग्लूकोज के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में फ्रीजिंग पॉइंट में MgCl2 के अंदर कितना डिप्रेशन होगा, बराबर. ऑप्शन ए लिखा है द सेम, अबाउट ट्वाइस, अबाउट थ्राइस, अबाउट 6 टाइम. तो दोस्तों मैं यहाँ समझाता हूँ आपको फर्स्ट MCQ कि इसका आंसर हम किस तरह से निकालेंगे. कि भाई आपके पास ये फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M. तो पहले फॉर लिखेंगे फॉर ग्लूकोज. तो दोस्तों ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड है, इसलिए इसके लिए I का वैल्यू क्या होगा 1 होगा. कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, मोनोसैकेराइड हो, डाइसैकेराइड हो कि पॉलीसैकेराइड हो, इवन दो प्रोटीन्स दिए गए हो, अमीनो एसिड्स दिए गए हो, उसके लिए I का वैल्यू 1 होगा क्योंकि वो आयंस बनाते नहीं हैं, बराबर. ओके, हमको डेल्टा TF दिया है कितना, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I का वैल्यू इसमें 1 हो गया, KF को KF ही रहने देते हैं और मोलारिटी दिया है 0.01, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. और अब लिखेंगे फॉर क्या MgCl2 सॉल्यूशन. तो सेम डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होगा I इंटू KF इंटू M. I का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 3, क्योंकि MgCl2 में से कितना ऐड बनते हैं 3, इसलिए मैं 3 लिखा. KF ही रहेगा और उसका मोलारिटी दिया 0.01. अब ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर दो क्योंकि दोनों की LHS सेम है, बराबर. तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 इंटू KF इंटू 0.01 इज इक्वल्स टू 3 इंटू KF इंटू 0.01. ये दोनों कैंसिल हो गया दोस्तों, KF भी गया, तो कितनी टाइम्स हो गया 1 इज इक्वल्स टू 3, मतलब आंसर हो गया 3 टाइम्स. आंसर क्या होगा 3 टाइम्स, तो आंसर होगा अबाउट 3 टाइम्स. अगर इसमें मैं MgCl2 की जगह पे NaCl करता तो NaCl 2 आयन बनाता है, तो आंसर हो जाता है अबाउट हाउ मच टाइम्स 2 टाइम्स हो जाता. और अगर मैं यहाँ पे सुक्रोज लिखता तो सुक्रोज डाइसैकेराइड है लेकिन उसका I का वैल्यू 1 है, तो वो आंसर सेम हो जाता है. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से फर्स्ट वन करने का है. अब सेकंड वन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं. सेकंड MCQ है, a solution containing 1.8 gram of compound empirical formula CH2O in 40 gram of water is observed to freeze at minus 0.465 degrees Celsius. The molecular formula of the compound is Kf of water is equals to 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल, बराबर. दोस्तों आपको मोलिकुलर फॉर्मूला गिनने का पूछा है तो अल्टीमेटली आपको मोलिकुलर मास गिनना पड़ेगा. तो यहाँ पे अपने पास जो फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1. ये फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा.
अब डेल्टा टीएफ को हम बोलेंगे क्या, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ TF0 माइनस TF बराबर। अब वाटर में बनाया है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस इंटू माइनस 0.465 जो आपको दिया गया है बराबर। जो कंपाउंड आपका नॉन वोलेटाइल है बराबर, आई का वैल्यू आप ले लो 1, यहाँ KF का वैल्यू दिया है आपको 1.86 इंटू 1000 इंटू W2 कितना दिया, इट बिकम्स 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 कितना दिया आपको 40 ग्राम बराबर। तो यहाँ से M2 को सेपरेट आउट करो तो दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, M2 इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू 1000 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 0.465 इंटू 40। दोस्तों इसका सिंप्लीफिकेशन के लिए मेरे को कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम कैसे में कैलकुलेशन करते हैं, भाई 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवाइडेड बाय 0.465 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ आंसर आ गया आपका 180 ग्राम्स पर मोल। दोस्तों ये होगा इसका मोलिकुलर मास। क्या हो गया, मोलिकुलर मास। अब मुझको गिनने का है मोलिकुलर फॉर्मूला, शॉर्टकट में लिखता हूं मैं MF। MF इज इक्वल्स टू N इंटू EF। EF का मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये जो N है इट इज द रेशियो ऑफ मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, और एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दिया है CH2O बराबर। तो मोलिकुलर मास आ गया दोस्तों आपका 180। इसके अंदर से आप एम्पिरिकल मास गिन लो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, ये सब का एडिशन करूंगा तो हो जाएगा 30 इंटू CH2O। ये डिवीजन हो जाएगा 6 से, और 6 से मल्टीप्लाई करो, योर आंसर इज C6H12O6। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन बैठता है, तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अगर मोलिकुलर मास 150 होता तो आपका C5H10O5 होता, अगर मोलिकुलर मास 120 होता तो आपका फॉर्मूला बनता C4H8O4 बनता, और अगर मोलिकुलर मास 60 आता तो C2H4O2 फॉर्मूला बनता है। तो दोस्तों ये वेरिएशन करके वो लोग क्वेश्चन आंसर आपको कर सकते हैं। समझ में आई? तो पहले दो MCQ हुए, अब हम आगे के MCQ के ऊपर आगे बढ़ेंगे। MCQ नंबर 3। Now students, we have to discuss the MCQ number 3. Question is, a solution containing 0.1 gram non-volatile solute X, molecular mass 100, in 200 gram of benzene, depress the freezing point of the benzene by 0.25 degree Celsius. ये आपका पहला कंडीशन है। While 0.50 gram of another non-volatile solute Y in 100 gram of benzene, depress the freezing point of benzene 0.25. What is the molecular mass of Y? Molecular mass गिनने का पूछा है। तो ये थर्ड MCQ के लिए दोस्तों शुरुआत में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 बराबर। इसके अंदर डेल्टा TF का वैल्यू कितना दिया है आपको 0.25। KF हम गिन लेते हैं दोस्तों 1000। व्हाट अबाउट द W2? इट बिकम 0.1। मोलिकुलर मास जो है वो आपको दिया है कितना, 100 दिया है, और W1 दिया है 200 ग्राम। इसको सिंपलीफाई कर दो तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 1 2 3 1 2 3 0 कैंसल, तो KF का वैल्यू होगा 0.25 इंटू 100 इंटू 2। इसको नीचे से आप कट करके 100 कर दो, 100 कैंसल, तो KF आपका हो गया 50। ये आपका दोस्तों पहला पढ़ा होगा KF का बराबर। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो ये X के लिए था, अब हमको Y के लिए गिनने का है। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। हमको ये गिनने का बचा है मोलिकुलर मास। अब डेल्टा TF आपको दिया कितना है यहाँ पे, तो डेल्टा TF सिमिलर है, तो M2 इज इक्वल्स टू क्या करूंगा, KF का वैल्यू 50, ये 1000 इंटू W2 आपको दिया है अब 0.5, नीचे कर दूंगा, डेल्टा TF को नीचे ले लो, डेल्टा TF आपको दिया है कितना 0.25 इंटू क्या करूंगा
W1, तो व्हाट इज द W1? 100। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो नीचे यहाँ 10 हो जाएगा, 5 आगे ले लो और ये 0.25 को ऊपर 100 कन्वर्ट करो, जिससे इजीली हम कैंसलेशन कर सकते थे। 1000 कैंसिल हो गया, 25 4 जा 5 4 जा 20, 50 मल्टीप्लाई बाय 20, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम्स पर मोल। ये हो गया आपका N2। ओके दोस्तों, तो ये था आपका एमसीक्यू नंबर 3। ओके, now students we have to discuss the MCQ number 4 and the question is equal volume of ethylene glycol molecular mass 62 and water molecular mass 18 are mixed. The depression in the freezing point of water is given. Kf of water is 1.86 and specific gravity of the ethylene glycol is 1.11। दोस्तों यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, मतलब डेंसिटी दी गई है आपको। दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूला डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू क्या होगा? केएफ इनटू 1000 इनटू W2 डिवाइडेड बाय N2 इनटू W1। आपको गिनने का है डेल्टा टीएफ बराबर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केएफ इज गिवन टू यू, इट बिकम्स 1.86 इनटू 1000। What about the W2? तो दोस्तों हम सबको पता है डेंसिटी D is equals to मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे W2 की जगह पे मैं लिखूंगा डेंसिटी D इनटू V। यहाँ पे मोलिकुलर मास M2 कितना लूंगा मैं दोस्तों? तो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास लूंगा 62 और W1 में भी लूंगा क्या? तो डेंसिटी D इनटू वॉल्यूम। तो इक्वल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कैंसिल हो गए, बराबर 1.86 इनटू 1000। यहाँ डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 1.1 डिवाइडेड बाय 62 और वाटर का डेंसिटी आपको पता है दोस्तों 1, इधर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 1 है। तो कैलकुलेटर से इसका सिंप्लीफाई करो तो 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by, sorry, again multiply by 1.11 divided by 62। तो आंसर इज 33.3 डेल्टा TF, जो आपको चाहिए था। आप पीछे डिग्री सेल्सियस लिखो, इधर केल्विन लिखो, दोनों बात सेम होगी, बराबर। तो ये था आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। और 5वें नंबर का एमसीक्यू वो वर्डिंग के ऊपर से है। When mercuric iodide is added to the aqueous solution of potassium iodide, what happens? Freezing point rise, freezing point lower, freezing point does not change and boiling point does not change। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा freezing point is raised। रीजन, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर 2 आयन होते हैं और उसमें मैं डालता हूँ मर्क्यूरिक आयोडाइड, वो भी 2 आयन्स कंटेन करते हैं। तो as the number of ion increases, we can say that freezing point is also increases। तो 45 नंबर का आंसर आएगा कि आपका A, freezing point is raised। okay, now friends we have to discuss the MCQ number 6 of this PDF and the question is a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram is cooled to minus 9.3 degrees Celsius। The amount of ice will be separate out will be Kf is equals to 1.86 Kelvin per molar inverse। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो सॉल्वेंट है उसका मास गिनना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला, डेल्टा TF is equals to Kf into 1000 into W2 divided by M2 into W1। इसमें मैं गिनूंगा ये W1, तो W1 is equals to क्या हो जाएगा? तो Kf into 1000 into W2 divided by M2 ब्रैकेट में TF0 minus TF। अब Kf का वैल्यू आपको कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पे 1.86 into 1000 into
W2 कितना दिया है आपको, मास ऑफ द सॉल्यूट is given to you 50 ग्राम, मोलिकुलर मास 62। दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है इथीलिन ग्लाइकॉल का, 0 माइनस इंटू माइनस 9.3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 9.3। तो इसका दोस्तों सिंप्लीफिकेशन करते हैं कैलकुलेटर का यूज करके, 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 62 अगेन डिवाइडेड बाय 9.3। योर आंसर इज 161.29। इसको राउंड अप कर दो 161.3, यह हुआ आपका W1 ग्राम बराबर। अब आपको पूछा है आइस कितना सेपरेट होगा, तो मास ऑफ आइस, तो क्या करूंगा, वाटर का मास था 200, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो 161.9, तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना, तो -200, तो आंसर इज 38.1, 38.1। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा आपका, सी ऑप्शन लगेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से इसको करने का है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द एमसीक्यू नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज two elements A and B forms two components AB2 and AB4 which are non-electrolytes। non-electrolytes मतलब वो आयंस बनाते नहीं हैं। When dissolving 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.55 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.5 Kelvin. Atomic mass of A and B will be respectively Kf of benzene आपको दिया 5.1 केल्विन पर मोलर इनवर्स। तो दोस्तों ये दोनों का जो आपको मास पूछा है वो गिनने के लिए हमको पहले दोनों का मोलिकुलर मास गिनना पड़ेगा। तो काउंट करते हैं फॉर AB2 ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा दोस्तों, ये वाला डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। इसमें से M2 को निकाल दो, तो M2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नीचे ले लो डेल्टा TF। अब आपको KF का वैल्यू दिया है 5.1 इंटू 1000। व्हाट अबाउट W2? तो W2 इज स्टैंड फॉर 1 ग्राम। डेल्टा TF आपको कितना दिया, इट बिकम्स 2.55, और आपके पास जो W1 है वो बोला गया कितना, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। कितना ग्राम बेंजीन दोस्तों, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 5.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2.55 अगेन डिवाइडेड बाय 20। आंसर आ गया आपका 100 ग्राम्स पर मोल। ये आपका दोस्तों मोलिकुलर मास किसका आया, AB2 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A + 2B = 100 ग्राम्स पर मोल, और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ काउंट करेंगे किसके लिए, तो फॉर AB4। इसके लिए काउंट करेंगे फॉर AB4 के लिए गिनेंगे। तो AB4 के लिए सेम M2 = KF × 1000 into W2 divided by delta TF into W1। KF दोनों के लिए सेम है 5.1 1000। यहाँ W1 कितना डालते हैं, तो बोला गया 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ AB4 डालेंगे तब डेल्टा TF कितना होता है, तो ये चेंज है आपका 1.5 है, और W1 सेम 20। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा 5.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1.5 अगेन डिवाइडेड बाय 20। आंसर हो गया ये 170 ग्राम्स पर मोल। ये हो गया आपका MAB4। तो यहाँ होगा A + 4B = 170 ग्राम्स पर मोल।
इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों आपको एलिमिनेशन मेथड पता है, तो यहाँ लिखूंगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या होगा a plus 4b is equals to 170 minus a minus 2b is equals to minus 100, क्योंकि मेरे को ये सब्सट्रैक्ट करने का है, ये दो कैंसिल हो गए, तो यहाँ बाकी रहा 2b is equals to 70, therefore b is equals to 35। b का एटॉमिक मास कितना हो गया 35। अब ये b का वैल्यू आप a के अंदर रख दो, तो क्या होगा therefore a plus 2 into 35 is equals to 100, therefore a is equals to 100 minus 70, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाहर ले गया, तो a का आंसर हो गया आपका 30। ये आपका b है और ये आपका a है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, a ऑप्शन होगा 30 and 35। ओके फ्रेंड्स, now students we have to discuss the MCQ number 8, and the question is the freezing point of water is depressed by 0.37 degrees Celsius in a 0.01 molar NaCl solution. The freezing point of 0.02 molar solution of urea is depressed by, तो दोस्तों आपको दो कंपाउंड दिए, तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर NaCl, तो NaCl के लिए डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M बराबर, इसके लिए डेल्टा TF आपको दिया कितना 0.37। NaCl दो आयंस बनाते हैं Na प्लस और Cl माइनस, तो I का वैल्यू लूंगा 2, KF को KF ही रहने दो बराबर, और मोलारिटी इसका दिया है आपको 0.01, इसको ले दो इक्वेशन नंबर 1। और अब हम आगे बढ़ेंगे क्या, फॉर यूरिया डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF कितना है, तो वो हमको गिनने का है। यूरिया के लिए I का वैल्यू 1 होगा। मैंने दोस्तों बताया था कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो आयंस बनाते नहीं हैं बराबर, उसके लिए ऑलवेज I का वैल्यू क्या लेने का 1। ऐसे कौन कौन सा सब्सटेंस है, तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, प्रोटीन्स ले लो, एमिनो एसिड्स ले लो, यूरिया ले लो, तो सब के लिए I का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1। KF सिमिलर रहेगा और मोलारिटी यहाँ आपको दिया है कितना 0.02, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करो, तो क्या होगा 1 है आपका 0.37 is equals to 2 into KF into 0.01 divided by delta TF whole divided by 1 into KF into 0.02। ये KF गया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0.2, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेल्टा TF is equals to 0.37 बराबर, ये डेल्टा TF आया। अब आपको पता है दोस्तों TF0 minus TF is equals to 0.37, आपको ये TF भी लेकर है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0, 37 को यहाँ ले लो तो 0.37 हो जाएगा। तो व्हाट इज योर आंसर फ्रेंड्स, TF is equals to minus 0.37 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया दोस्तों, तो ये था आपका 8th MCQ। Now students, we have to discuss the MCQ number 9. This is the last MCQ of this PDF, the MCQ based on freezing point. Question है 0.1 molar aqueous solution of weak acid is 30% ionized. If Kf for water is 1.86 degrees Celsius per molar, the freezing point of the solution will be। वापिस freezing point पूछा है दोस्तों, तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला ये वाला है दोस्तों, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M, ये फॉर्मूला है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, इसके ऊपर से मुझको I गिनना पड़ेगा। याद रखो दोस्तों, जब वीक एसिड देते हैं तो N माइनस 1 इज इक्वल्स टू मैं ले लूंगा 1। अल्फा आपको 30% दिया, मतलब ये लूंगा 0.3, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.3 हो गया।
इज इक्वल्स टू i माइनस 1, तो i का वैल्यू हो गया क्या दोस्तों, ये 1 प्लस 0.3 मतलब 1.3, ये i का वैल्यू यहाँ सेट करो 1.3, आपको kf दिया है कितना 1.86 और सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया है 0.1। दोस्तों इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये हो गया आपका 0.24, ये हो गया डेल्टा TF। अब डेल्टा TF की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, TF0 माइनस TF इज इक्वल्स टू 0.24, ये वैल्यू आपका 0 है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर फ्रेंड्स, इसको यहां ले लो तो माइनस 0.24 इज इक्वल्स टू TF, देयरफॉर TF इज इक्वल्स टू होगा माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस, बराबर दोस्तों, तो यहाँ आपका आंसर होगा डी। ओके फ्रेंड्स, तो ये एमसीक्यू थे किसके ऊपर से दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर के। ये सभी टाइप के एमसीक्यू आपको कंपटीशन लेवल के एग्जाम लाइक जेईई, नीट, गुजकेट, इसके अंदर आपको पूछ सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, ये फॉर्मूला याद रखने का और इसका एप्लीकेशन किस तरह से करने का है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी ये यूट्यूब चैनल है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।